इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लेड एसिड सेल में जो आपको प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। लेड एसिड सेल में जो प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। देखिए ये लेड एसिड सेल है, इसमें जो आपको दोष उत्पन्न होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले देखते हैं टर्मिनल पे। तो देखिए क्या होता है कि आपका जब बैटरी यूज में होता है, जैसे इन्वर्टर में आप जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, इन्वर्टर में आपका लेड एसिड सेल यूज होता है। देखिएगा कि वहाँ पे कुछ समय के बाद क्या होता है, इन्वर्टर जो है तुरंत चार्जिंग और तुरंत डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम दिखाने लगता है। तो वो किस कारण होता है कि आपके जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर नीले कलर की तूतियाँ जम जाती है, जिसके कारण जो इन्वर्टर का टर्मिनल कनेक्शन इस टर्मिनल का कनेक्शन जो होता है इस बैटरी के टर्मिनल से सही से जुड़ नहीं पाता है। उसके अलावा फॉल्ट सिग्नल देने लगता है, गलत सिग्नल देने लगता है, और इसके कारण आपका इन्वर्टर तुरंत चार्जिंग और तुरंत डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम दिखाने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? इस तूतिया जो टर्मिनल में जम गया है उसके कारण होता है। ये तूतिया जमता क्यों है? ऑक्सीजन जो होता है उससे आपका अम्ल जो है अभिक्रिया करता रहता है, तो और केमिकल रिएक्शन इस टर्मिनल के चारों ओर होते रहता है। तो उसके कारण से क्या होता है, तूतिया जम जाता है और आपका ये प्रॉब्लम आता है। तो इस तूतिया जमने की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इस तूतिया जमने की प्रॉब्लम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका बकलिंग। बकलिंग का क्या होता है? उसमें आपको जब आप इस प्लेट का जो होता है अधिक शोषण करने लगिएगा तो बकलिंग का प्रॉब्लम आएगा। बकलिंग में क्या होता है, ये जो प्लेट जो होते हैं रेड लेड की, ये ऐंठ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्यों होती है? बकलिंग के अंतर्गत जब आप अधिक मात्रा में इसको चार्जिंग करंट दीजिएगा या अधिक मात्रा में डिस्चार्जिंग करंट लीजिएगा, डिस्चार्ज कीजिएगा, तो क्या होगा, इसका प्लेट ऐंठ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है? सल्फेशन में आपको जब आप जैसे कि मोटरसाइकिल की बैटरी आपने सपोज कीजिए लॉकडाउन के समय आपने मोटरसाइकिल नहीं चलाया, 1 महीना तक नहीं चलाया, तो बैटरी तो वो ख़राब हो जाएगी ना, डिस्चार्ज होकर इंटरनली डिस्चार्ज होगी। तो उसको कम से कम जो है अपना वही जो रखे रखे बैटरी का क्या होता है, प्लेट जो होता है वो उस तरह भी ऐंठ जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण वो शुरुआत में क्या होता है, तो बैटरी डिस्चार्ज होंगे, चार्ज भी नहीं होता है सही से। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? अधिक समय के लिए बैटरी को डिस्चार्ज छोड़ देना या ऐसे ही रखना, उसके कारण उत्पन्न होती है प्लेट में ऐंठन की समस्या। उसको कहते हैं सल्फेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आपका जब आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया चलती है तो ये जो आपकी लुगदी होती है, मतलब ये जो प्लेट जो बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब रेड लेड की जो लुगदी होती है उसमें से उसके कुछ कुछ पार्ट जो है डिस्चार्ज होके इसमें से गिरने लगते हैं, जमा होने लगते हैं ज़मीन में जमा होने लगते हैं। तो यही जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि ये गंदगी जमा हो जाएगी, और ये गंदगी क्या होती है? चालक होती है कुछ न कुछ रूप में। तो ये क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए और आपका इसमें से पानी जो है वो कम होता जाए बैटरी में, तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इंटरनली बैटरी में शॉर्ट सर्किट कराता है, जिसके कारण बैटरी जो होता है पूरी तरह से काम नहीं करती है और जल्दी ही डिस्चार्ज होने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है,
उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, इसको हम अब बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसके सभी दोष के निवारण के लिए क्या उपाय हैं, देखते हैं। देखिए कोरोजन, जैसे कोरोजन के बारे में बता दिया था आपको कि उसमें क्या होता है, टर्मिनल में तूतिया जम जाता है। तो उसको करने का उपाय क्या है कि आप क्या कीजिए, गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी से टर्मिनल को साफ़ कर लीजिए, सप्लाई हटा के ये सब काम कीजिएगा आप, ठीक है। गर्म पानी से साफ़ कर लीजिए टर्मिनल को, और उसके बाद क्या कीजिए, साफ़ होने के बाद उसको कपड़े से पोंछ के उसके बाद उसमें ग्रीस का जो हल्का सा पतला सा लेप लगा दीजिए। ग्रीस का लेप लगने से क्या होगा, ऑक्सीजन जो बार बार अभिक्रिया करके उसको तूतिया जमा कर रहा है वो नहीं होगा। तो इस तरह से आप काम करिए। दूसरा होता है बकलिंग। तो बकलिंग में क्या होता है कि जब आप अधिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट लेते हैं या देते हैं, तो इसके कारण से बकलिंग की समस्या उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या है कि आप कोई लेड एसिड सेल है उसको चार्जिंग करंट 6 एम्पीयर के बराबर या 6 एम्पीयर से कम रखिए, 6 एम्पीयर से अधिक नहीं रखिए, ठीक है। और डिस्चार्जिंग करंट जो है आपका जो है 25 एम्पीयर तक मैक्सिमम लीजिए, लेकिन उससे अधिक मत लीजिए, उससे कम ले सकते हैं। मैक्सिमम 25 एम्पीयर तक लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर टेंशन में क्या होता है कि अगर उसमें आपको देखना होता है कि आपको समय समय पे डिस्टिल वाटर का लेवल चेक करते रहिए अपने बैटरी पे। और डिस्टिल वाटर अगर आपका बैटरी में जो इंडिकेटर लगा होता है, वाटर इंडिकेटर, उसका लेवल देखते रहिए, और उसमें आप अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर को जो है समय समय पर बैटरी में डालिए। सल्फेशन में क्या है कि आपको जो है सप्ताह में काफ़ी समय से आपका मोटरसाइकिल में रखा बैटरी ये सब यूज नहीं हो रहा है, तो सप्ताह में कम से कम उसको एक बार आप जो है इंजन स्टार्ट करके उसको चला के सप्ताह में एक बार उसको 10 मिनट तक इंजन को एक्सेलरेट करके बैटरी को चार्ज कर दिया कीजिए, जिससे क्या हो, सल्फेशन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जब आप बैटरी जो 10 मिनट इंजन स्टार्ट करके चार्ज करने के बाद वो कम से कम इंटरनली डिस्चार्ज होने में कम से कम 3-4 दिन लेता है। तो इस तरह क्या होगा कि वो निष्क्रिय नहीं पड़ेगा, उसका जो आपको प्लेट है बैटरी का वो निष्क्रिय नहीं पड़ेगा। इसलिए आप उसको कम से कम सप्ताह में एक बार चार्ज कीजिए बैटरी को किसी न किसी माध्यम से। और अगर ये तो हो गया कि आप लंबे समय में रख रहे हैं, तो आप बीच बीच में उसको चार्ज कीजिए। एक होता है क्या कि सल्फेशन का दोष उसमें आ गया है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। 1 एम्पीयर आवर के बैटरी चार्जर से 1 एम्पीयर आवर की दर से उसको लंबे समय के लिए चार्जिंग में लगा दीजिए। धीरे धीरे वो अपना चार्ज होकर अपना पहले वाले रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है लेड एसिड सेल में उत्पन्न वाले विभिन्न दोषों का पहचान सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।